अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन चुग़ताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गिरामी, आज कुछ कनाडा और इंडिया की जो सूरत हाल चल रही है अब तो और बिगड़ गई है। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ उसकी एक समरी, एक खुलासा चंद मिनट में 4 से 5 मिनट में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा नाज़रीन गिरामी, इंडिया और कनाडा के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। अब तो इतने ख़राब हो गए हैं कि इंडिया ने जो तो कनाडा के लिए भी जितनी उसकी सर्विसेज़ थी वो सारी बंद कर दी हैं। कनाडा ने भी अपना जो अमला जो उसका इंडिया में था वो भी सारा वापस बुलवा दिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया में सॉरी कनाडा में इस वक़्त लगभग 20 लाख इंडियन मौजूद हैं और सब का जो है तो उनमें से कोई भी इंडिया नहीं आ सकता। कनाडा ने उनकी जितनी भी वीज़ा सर्विसेज़ दी उसको भी बंद कर दिया है। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि हालाँकि अगर पाकिस्तान से आप कंपेयर करें तो इंडिया एक ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडिया भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। अच्छा इस दुश्मनी के चलते हुए इस सब के बावजूद भी जो है तो इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपनी कोई सर्विसेज़ बंद नहीं की। लेकिन आप सोचें कि कनाडा के लिए उसने अपनी सारी सर्विसेज़ बंद कर दी हैं, तो यही एक चीज़ है कि जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको हालात की संगीनी की वजह बताता हूँ कि नाज़रीन इकराम, सुखदोल सिंह को कनाडा में मार दिया गया है। अभी एक जो हरदीप सिंह का अभी जो केस वो अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन अब एक दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है तो इंडिया ने किया और सुखदोल सिंह को जो है तो कनाडा में मार दिया गया। अच्छा मारा किसने? मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। एक इंडिया का ही एक शहरी है लांस बिश्नोई। अब इसमें मज़े की बात ये है कि लांस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे हुए इंडियन को जो है तो मार दिया। हालाँकि लांस बिश्नोई तो इंडिया की एक तिहाड़ जेल में है। अब सोचने की बात ये है कि एक शख्स जो इंडिया की तिहाड़ जेल में बैठा है, वो कैसे कनाडा में किसी शख्स को मार सकता है? अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ कि ज़िम्मेदारी कैसे कबूल की ये लांस बिश्नोई ने? फेसबुक पे अपने ही अकाउंट से उन्होंने पोस्ट करके इस चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि कनाडा में जो सुखदोल सिंह है मैंने उसको मार दिया है। अच्छा अब इधर यहाँ कुछ बातें जो कुछ सवाल जो है तो पैदा होते हैं। एक पहला सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स अगर ऑलरेडी जेल में है तो उसके पास मोबाइल कहाँ से आया? दूसरी चीज़ ये कि उसको इंटरनेट सर्विसेज़ कैसे प्रोवाइड की गई? और तीसरी चीज़ ये कि उसने फ़ेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट किया, अगर वो जेल में है तो उसका फ़ेसबुक अकाउंट अभी तक क्यों नहीं बंद किया गया? ये एक बहुत अहम बातें जो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लांस बिश्नोई है, ये वही शख्स है जिसने सिद्धू मूसेवाला का भी कत्ल किया है। अब सिद्धू मूसेवाला बेसिकली इंडिया का एक बहुत टॉप सिंगर्स में से आता था, लेकिन वो एक तहरीक भी चला रहा था जिसमें वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, मोदी था या उसके अलावा बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी थी, उनकी जो पॉलिसी के खिलाफ वो काम कर रहा था, उनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानता था। तो इस वजह से जो है तो लांस बिश्नोई की मदद से जो है तो इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको मरवा दिया, सिद्धू मूसेवाला को। अच्छा इसके अलावा आप ये मतलब नाज़रीन इकराम आप अंदाज़ा करें, देखिए एक शख्स फ़ेसबुक पे जो है तो एक तिहाड़ जेल में से बैठ के पोस्ट करता है और कहता है जी कि मैंने जनाब एक ज़िम्मेदारी कबूल करता है कि मैंने उस शख्स को मार दिया। तो ये एक ज़ाहिर-सी बात है कि एक प्लान्ड मर्डर था, एक मिली-जुली इंडियन इंटेलिजेंस की एक साज़िश थी, जिसके चलते उन्होंने जो है तो सुखदोल सिंह को जो है तो कनाडा में मारा। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये जो लांस बिश्नोई है जिसने सुखदोल सिंह को मारा, ये एक आप कह सकते हैं कि ये कोई वो क्रिमिनल नहीं है, ये इंडिया का एक एसेट है कि जिसको इंडिया वक़्त पड़ने पर जो है तो अपनी इस तरह के जो भी इल्लीगल काम करने होते हैं, उसके लिए इसको वक़्तन-फ़वक़्तन इस्तेमाल करता रहता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये इंडिया का एसेट ना हो तो इस पे ये इतनी जो पाबंदियाँ हैं, जेल में बैठे हुए भी क्यों नहीं लगी हुई? मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें, देखें अब उसको इंटरनेट किसी ने प्रोवाइड किया ना जेल में बैठ के, अगर वो इंटरनेट को ना उसके पास होता तो वो पोस्ट कैसे करता? पहली तो सबसे बड़ी डोमिनेंट चीज़ ये अगर वो पोस्ट कर भी सकता है, लेट्स सपोज़ कह सकते हैं हम 1 मिनट के लिए कह देते हैं कि उसने पोस्ट किया, तो उसका फ़ेसबुक अकाउंट तो अभी तक बंद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं बंद किया। इसका मतलब है कि सब मिल-जुल के उसके साथ जो है ना, ये सारा एक कोऑपरेशन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा ने भी अपने जो है तो अमले को इंडिया से निकाल दिया और तल्ख़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं नाज़रीन किराम कि बर्तानिया तो इसके खिलाफ खड़ा हुआ था, अब ऑस्ट्रेलिया भी इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया, अच्छा अब आप ये सोचें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके ये सब इंडिया के अलायंस में से आते हैं। अब ये बड़ी चीज़ है
कि मतलब ये सारे उसके अलायंस है और ये सारे ही एकदम उसके खिलाफ हो गए। इसकी क्या मेजर जो है तो वजह हो सकती है, क्या रीज़न हो सकती है? अच्छा, आप अगर सिखों की बात करें, इंडियंस की बात करें, वो जब आप अगर ने अगर थोड़ा बहुत यूट्यूब या ये जो सोशल साइट्स आपने अगर देखी हो, तो आपको उसपे यकीनन पता होगा कि जब ये इंडियंस कनाडा में जाते हैं, तो ये इतने एक-दूसरे के साथ इनके आपस के ऐसे ताल्लुकात इंडिया और कनाडा के कि ये वो पंजाबी में कहते हैं कि असीं ते एक पिंड चो दूसरे पिंड च आ रहे हैं। मतलब ये कि हम एक गाँव से दूसरे गाँव में आए, वो कनाडा को तो कोई दूसरा मुल्क समझते ही नहीं है। इतने जो है तो उनके ताल्लुकात इतने बेहतर और इतने अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, अब 20 लाख जो इंडियन हैं कनाडा में, वो तो अब जो है तो इंडिया नहीं जा सकते। उन्होंने बिल्कुल वीज़ा पॉलिसी जो है तो बंद कर दी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस सब के एवज़ अगर इंडिया कनाडा जो है तो उनकी जो ये बंद कर देता है पैसा जितना भी है, अरबों रुपया अगर वो जो पैसा उनका रोक देता है, तो आप सोचें कि अरबों रुपए की जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो उससे भी कितना नुकसान पहुँचेगा इंडिया को। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना मेन मोटिव बताता हूँ इस सब चीज़ का कि ये जो इंडिया के ये जो जितने भी अलायंस हैं उसके सारे खिलाफ क्यों होंगे। उनका मेन मोटिव ये है कि वो अब इंडिया को जो है तो ब्लैकमेल करेंगे। इंडिया को ब्लैकमेल क्यों करेंगे? क्योंकि उसने जो रूस के मामले में इंडिया ने जो जी-20 में किया है, उन सब के साथ तो ज़ाहिर-सी बात है, कॉमन सी चीज़ है। अब इस सूरत-ए-हाल में ये जो सारे अलायंस है, वो इंडिया के बारे में कहते हैं यार कि ये हमारा कल का बच्चा जिसको हमने पाल-पोस के बड़ा किया, इतनी एक पोज़ीशन पे, एक स्टेज पे पहुँचाया, हर जगह पे जो है तो उसकी हेल्प की। तो आज ये जब किसी स्टेज पे पहुँचा, अपने किसी काबिल हुआ, तो आज हम पे ही जो है तो वो बरस पड़ा। तो ये एक मेजर चीज़ है कि जिसकी वजह से जो है तो उन्होंने ये प्लान्ड भी कह सकते हैं आप, या ऐसा नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ कि उनका ये भी है अंदाज़ा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है तो वो एक दुनिया की 5वीं मईशत बन गया है और जल्द ही वो बहुत सारे मुल्कों को जो है तो पीछे भी छोड़ देगा, इसमें कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है तो वो हम पे ही चढ़ाई कर दे आके। ये उन ममालिक का जो है तो कहना था। बहरहाल, अब जो मामला है वो तो इंडिया की जो है तो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया है। लेकिन इस सब में मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो नाज़रीन इकराम, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी डेड कैट स्ट्रैटेजी के बारे में। अब जो है ना, ये जो पूरी दुनिया जो है उसका जो अटेंशन है वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। अब मोदी एक डेड कैट स्ट्रैटेजी खेलेगा। ज़ाहिर है उसने इस सारे मामले को अपने ऊपर से डाइवर्ट तो करना है, किसी दूसरी तरफ लेके जाना है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आगे जो वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड कप जो है तो इस सारे मामले को एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो कि एक इस वक़्त जो है तो पूरी दुनिया में उछाल दिया गया है या उछल गया है, जो भी है इसका। अच्छा, अब इसमें मोदी ने जो डेड कैट स्ट्रैटेजी खेलनी है, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है ना, कि मोदी अब किसी टाइप की जो है ना प्रॉक्सी वार या कोई जंग छेड़ेगा, ताकि अपने ऊपर से जो है तो इस मामले को हटाया जाए और किसी दूसरे के ऊपर या किसी पे भी इसका जो है तो इल्ज़ाम लगाया जाए, क्योंकि मोदी और ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक़्त एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको कनाडा और इंडिया के जो तनाज़ात के बारे में बताई। इंशाल्लाह अब ये तो आगे वक़्त ही बताएगा कि आगे के मामलात किस तरफ जाते हैं, तो जो भी बात होगी इंशाल्लाह मैं आपको उससे आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।